ये जलता हुआ बंगाल है आज का बंगाल, जहां अभी अभी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। ये वही बंगाल है, हिंसा, प्रदर्शन और फिर मौतें। क्या यही बीजेपी के जीत की कीमत है? ये जलता हुआ बंगाल बीजेपी के जीत का प्रदर्शन है? क्या यही है बीजेपी की असली ताकत? और अगर नहीं भी तो ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? दरअसल वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद हालात तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। कई जिलों में हिंसा, झड़प और राजनीतिक टकराव की खबरें सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों में नाजाट थाने के ऑफिसर इंचार्ज, एक कांस्टेबल, एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के 2 जवान शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में 4 लोगों की हत्या की खबर है। इनमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के 2-2 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया। वहीं टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए कोलकाता के बेलाघाटा और बीरभूम के नानूर में अपने 2 सदस्यों की हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया है। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में भीड़ द्वारा टीएमसी के एक पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिराए जाने की घटना भी सामने आई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। इस पर टीएमसी ने वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी का परिवर्तन बुलडोजर के साथ आया है। इसी बीच हालात को लेकर कोलकाता पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में साफ कहा गया है कि दक्षिण पूर्व डिवीजन के टॉप्सिया और तिलजला इलाकों में कुछ उपद्रवियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति तुरंत नियंत्रण में ले ली गई है। तिलजला और टॉप्सिया थाने में बीएनएस, पीडीपीपी एक्ट और डब्ल्यूबीएमपीओ एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रभावित क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं कोलकाता पुलिस के आयुक्त अजय कुमार नंद ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं और किसी बड़ी हिंसा की घटना अब तक नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि शहर में 65 कंपनियां, सीआरपीएफ और 240 क्यूआरटीएस तैनात है। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरह की उकसाने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद किए गए हैं। কলকাতায় শান্তিপূর্ণভাবে হলো। এর আগে আমরা যেটা আপনাকে বলেছিলাম, কোনো ইন্টিমিডেশন নেই, কোনো ভায়োলেন্স নেই, কোনো রকম থ্রেট নেই এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভাবে মানুষ বাইরে বেরিয়েছেন এবং ভোট দিয়েছেন। এটা আপনারা দেখেছেন। দি পার্সেন্টেজ অফ ভোটিং, পোল ভোটস, ইট স্পিক্স অ্যাবাউট ইটসেলফ, এভরিথিং। তো খুব ভালোভাবে হয়েছে। আমি এটুকু বলতে চাইছি কি যে এনवायरमेंट ওই দিন ছিল, দিস উইল বি মেনটেন্ড। এটা থাকবে, আগামী দিনে ওইরকমই থাকবে। इसी बीच एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने बीजेपी सरकार और उसकी सोच पर और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा देखिए इस वीडियो को, जहां एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर महिलाओं को बंदी बनाकर घसीटते हुए लेकर जा रहा है। इसमें एक महिला ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का वेश धारण कर रखा है और उसी भीड़ में इस महिला को भी घसीटा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद बीजेपी की सोच और उसमें शामिल लोगों की नीयत महिलाओं के प्रति साफ झलकती हुई नजर आ रही है। गाड़ी लगा इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि जहां बीजेपी जाती है वहां नफरत और महिला अपमान की घटना बढ़ती है। इसके अलावा कई जगहों पर टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इन घटनाओं के वीडियो साझा कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। जमुड़िया और अन्य इलाकों में भी
झड़पों की खबर है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन अगर उसके बाद हिंसा ही नई सामान्य स्थिति बन जाए तो ये बेहद चिंताजनक संकेत है। क्या हर चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा अब एक पैटर्न बन चुका है? क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने में नाकाम हो रहे हैं या फिर चुप्पी ही उनकी रणनीति है? पुलिस के स्थिति नियंत्रण वाले दावे और जमीनी हकीकत में इतना फर्क क्यों दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आम नागरिक की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है? सत्ता किसी की भी हो, लेकिन अगर लोकतंत्र के बाद डर, हिंसा और बदले की राजनीति ही बचे तो जीत का मतलब क्या रह जाता है? पश्चिम बंगाल को इस समय सिर्फ राजनीतिक जीत की नहीं बल्कि सामाजिक शांति की जरूरत है। प्रशासन को सख्ती के साथ निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी और राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि डर और अस्थिरता का प्रतीक बनकर रह जाएगा। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।